एक लीक के जरिए दुनिया भर के नेताओं और अरबपतियों की संपत्तियों और गुप्त सौदे का पर्दाफाश हुआ है। इसे वित्तीय दस्तावेजों का सबसे बड़ा लीक में से एक माना जा रहा है। इसे पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। पेंडोरा पेपर्स अब तक का सबसे बड़ा मीडिया कोलैबोरेशन है, जिसे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ द्वारा स्थापित किया गया है। ये इन्वेस्टिगेशन 150 से ज्यादा देशों में की गई और इन पेपर्स को पब्लिश करने में 600 से ज्यादा जर्नलिस्ट को 2 साल तक का टाइम लगा। 35 से ज्यादा मौजूदा और पूर्व नेताओं और 300 से ज्यादा सरकारी अधिकारियों के नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। उन्होंने ऑफशोर कंपनीज में पैसे लगाए और दुनिया भर में पैसे बनाए। पेंडोरा पेपर्स उन कंपनियों और ट्रस्ट के जटिल नेटवर्क का पता लगाता है जो कि ऑफशोर यानी विदेशों में स्थापित हैं और जिनकी मदद से गैर कानूनी तरीके से धन को जमा किया गया है और संपत्ति खरीदी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन ऑफशोर कंपनीज या ट्रस्ट के अंदर पैसे निवेश करना इलीगल या गैर कानूनी है? इसका छोटा सा जवाब है नहीं, ऐसा करना इलीगल नहीं है। ये ऑफशोर ट्रस्ट्स इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के दायरे में आते हैं और इस कानून के मुताबिक ट्रस्ट को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं दिया गया है। किसी ट्रस्ट को चलाने या मैनेज करने की जिम्मेदारी ट्रस्टी की होती है और ट्रस्टीज की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रस्ट के बेनिफिशियरियों के फायदे के लिए काम करें। पेंडोरा पेपर्स हमें बताते हैं कि कैसे बड़े उद्योगपति इन ट्रस्ट्स को अपने ही खुद के बेनिफिट के लिए विदेशों में स्थापित करते हैं। जिन देशों में इन ट्रस्ट्स को स्थापित किया गया है, इन देशों को टैक्स हेवंस कहा जाता है। टैक्स हेवंस उन देशों को कहा जाता है जहां पर और देशों के मुकाबले टैक्स रेट बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे देश अपने टैक्स की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखते हैं और ना ही किसी प्रकार की वित्तीय जानकारी साझा करते हैं। उद्योगपति अपने एसेट्स जैसे शेयर होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश और रियल एस्टेट पर टैक्स देने से बच जाते हैं और साथ ही अपने एसेट्स से दूरी बना लेते हैं। मतलब एसेट्स का ओनर कौन है और इन एसेट्स का बेनिफिशियरी कौन है, इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता। एक रियल एस्टेट डेवलपर होम बायर्स और बैंक्स से अपने प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग फीस और लोन्स लेता है। अब इस सारे पैसे को अपने प्रोजेक्ट्स में लगाने की जगह वो थोड़ा थोड़ा पैसा टैक्स हेवन कंट्रीज में सेटअप किए गए ट्रस्ट में डालता रहता है और अपनी पूंजी को बढ़ाता रहता है। और मान लीजिए अगर डेवलपर फेल हो जाता है या फिर बैंकक्रप्ट हो जाता है तो सारा नुकसान होम बायर्स और बैंक्स का होगा और डेवलपर से नुकसान की भरपाई कराने के लिए कोई भी रिकवरी नहीं हो पाएगी। भारत के कुछ बड़े उद्योगपति जैसे अनिल अंबानी और नीरव मोदी ने भी अपने आप को बैंकक्रप्ट करने से पहले अपनी सारी पूंजी को या बिजनेस कैपिटल को ऐसे ही टैक्स हेवन कंट्रीज में सेटअप किए गए ट्रस्ट्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे ये ट्रस्ट्स काम करते हैं और किस तरह से भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदेशों में जमा हुए इस पैसे को रिकवर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटरिंग को।